साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था वो भी अब उसी की दुकान पर काम करने लगता है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायर होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन सभी गुंडों को मार दिया था। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम पर लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक झटके में मार दिया। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो उन सबको मार दिया था, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, बस बुरी तरह से घायल किया था। एओई अब गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई बुरा काम किया और फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, जो सुन साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद साकामोटो शिन को लेकर निकिता चाइना टाउन जाता है। उसे यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो उसे मना कर देता है, और क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो कभी उससे मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है। जो चीज मुझे काफी फनी लगी, रास्ते में अचानक ही एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे जिनसे वो लड़ने को तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटैंग। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेकर बैठा था जो खराब हो गए हैं। वो गुंडे अब लू पर अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सब की पिटाई लगा देती है और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही थी। एक टकला आदमी अब लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उसे चाकू मारने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़कर तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सिर पे ईंट मारकर उसे सुला देता है। एक आदमी के पास गन थी तो उसे लू ही पीट देती है, लेकिन फिर यहाँ और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो अब लू को उठाकर भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो गुंडे अपने बॉस को जाके बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में 2 आदमी भी उसकी मदद कर रहे थे। इनका बॉस कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसकी पूरी क्लैन को मार दिया है और फिर भी तुमने उसे खो दिया। वो आदमी बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है सोनही और बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तबाही थे। बॉस इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है जो इन्हें चाहिए। अगर इनके हाथ वो चाबी लग गई तो ये पूरे ब्लैक मार्केट पे राज करेंगे, तो इन्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना ही होगा और इनके रास्ते में कोई भी आए उसे खत्म कर दो। इधर शिन को पता चलता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली की बेटी है और उस फैमिली का नाम लू क्लैन है और वो गुंडे लू के पास जो चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाबी उनकी क्लैन की एक हिडन वॉल्ट की है जो लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। शिन कहता है कि इस चाबी को तुम फेंक क्यों नहीं देती, ये उसकी जान से ज्यादा कीमती है क्या? लू कहती है कि उसके मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए हैं, तो अगर ये चाबी उसने गुंडों को दे दी तो ये ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। लू कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ से जाने लगती है। साकामोटो अब लू से पूछता है कि क्या उसे बंस बनाने आते हैं। लू कहती है कि डैड ने उसे सिखाया था। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़की उसे ठीक नहीं लग रही। साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यही कैंसिल करते हैं, हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है और अगर ये जिंदा घर पहुंच गए तो लू को इनके लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाचो वहाँ आके साकामोटो के मुंह पर जोर से लात मारता है, जिससे वो एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे और इतनी देर में ही ये दोनों गुंडे यहाँ आ गए। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई है और हिटमैन है। ये बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन कभी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सीरियल किलर्स हैं जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। ये लोग सनकी हैं और अपने विक्टिम्स का सिर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। बाचो ये सुनकर बोलता है कि हम तो फेमस हो गए, जिस पर सोन ही कहता है कि हम हिटमैन हैं, लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। शिन तभी सोन ही को मारने आता है, लेकिन सोन ही उसका हाथ पकड़ लेता है
और पूछता है कि तुम गुस्सा हो क्या कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। शिन अब कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मर गया, तुम कितने बुद्धू हो, कोई नौसिखिया हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता है। बाचो अब लू के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो यहाँ आकर एक मुक्के में उसे सुला देता है, जिससे उनके नीचे की छत टूट जाती है। सोन ही साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर साकामोटो बोलता है कि राजमा के बंस भी अच्छा लगेंगे। छत तोड़कर ये लोग एक किचन में आ गए थे। सोन ही लू से कहता है कि चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। लू बोलती है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, तो वो इसे कभी नहीं देगी। सोन ही बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। ये सुन लू गुस्से में इन पर अटैक करने जाती है, लेकिन साकामोटो उसे खींचकर पीछे कर देता है। शिन लू को समझाता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। लू कहती है कि उस वॉल्ट में उसके परिवार का सब कुछ है, जिसके लिए इन कमीनों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। सोन ही अब लू पर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। सोन ही साकामोटो से कहता है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। वहीं लू को समझ नहीं आता कि उसे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। एओई कहती है कि अगर वो अपने बुरे काम नहीं छोड़ सकता तो वो दोनों साथ भी नहीं रह सकते। इतना कह के एओई छत से नीचे कूद जाती है। साकामोटो भी कूदकर उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे बर्फ पे जाके गिरते हैं, जिससे उन्हें चोट नहीं आती। एओई कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसीलिए तुम भी कूद पड़े। इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। एओई अब साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा, यही उनका रूल होगा। और अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं उनकी भरपाई करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था कि वो किसी को जान से नहीं मार सकता। वो दोनों भाई अब साकामोटो पर हमला कर देते हैं और साकामोटो उनसे करची और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। वो दोनों अब अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से एक साथ साकामोटो पर हमला करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है, बल्कि उसकी एक नस खिंच जाती है, जिस पर शिन बैंडेड लगा देता है। सोन ही सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया है, फिर इतना बड़ा होने के बाद भी साकामोटो पर एक खरोच भी कैसे नहीं आई। इसके बाद ये अपनी और खतरनाक टेक्निक यूज करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सिर पे एक बर्तन दे मारता है और सोन ही का हथियार तोड़ देता है। सोन ही अब साकामोटो को छोड़कर लू की तरफ जाता है, लेकिन शिन उसका दिमाग पढ़कर उसे पीछे खींच लेता है और फिर साकामोटो उसके सिर पे फ्रिज दे मारता है और दोनों भाई की बत्ती गुल हो जाती है, जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। लू पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, जिस पर साकामोटो कहता है कि हम एक दुकान पर काम करते हैं। इधर बॉस गुस्सा हो रहा था, ये सोनही और बाचो कहाँ रह गए। वो खजाने से भरा वॉल्ट उसके सामने ही था, लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए। तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोनही को लेकर यहाँ आ जाते हैं। बॉस को समझ नहीं आता कि ये दोनों अंदर कैसे आ गए। तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पे चाकू रख देती है, जिसे देख बॉस रोते हुए माफी मांगने लगता है। अब लू उसे जान से तो नहीं मारती, लेकिन उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है और बोलती है कि हर बात पे लोगों को मारना ही जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट भुलाकर एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहा करते थे। इसके बाद लू उस चाबी से वॉल्ट को ओपन करती है। उसमें खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन साथ में कुछ किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे। एक किताब में लिखा हुआ था कि लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना सबसे कीमती आइटम यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था। इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो उसने अभी तक रखे हुए थे। ये कुचले गए थे, लेकिन अब भी स्वादिष्ट लग रहे थे और तीनों उन्हें खाने लगते हैं। अगले दिन से लू भी साकामोटो के यहाँ काम करने लगती है। वो यहाँ पर पोर्क बन बनाया करेगी। शिन बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है, जिस पर लू कहती है कि वो अपनी खानदानी चीजों का यूज थोड़ी करेगी। साकामोटो शिन से कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, तो उसे भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी को जान से नहीं मारेंगे। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा हुआ है। जो भी उसको मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।